हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सक्सेस सीरीज़ के एक और पार्ट को लेकर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल सक्सेस विद वीएससी में। तो सक्सेस सीरीज़ जो ये लगातार चल रही है, जिसमें हम लोग 5000 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, उसी में आज आगे बढ़ेंगे। और आज आगे बढ़ के एक और टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली मैं एक टॉपिक डिस्कस करता हूं और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर एग्जाम में बन सकते हैं उनको मैं क्लियर करता हूं। तो आज का मेरा टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, प्रमुख हेडक्वार्टर पढ़ेंगे आज हम लोग। प्रमुख मुख्यालय जो कि विश्व भर में प्रमुख संगठनों के हैं, कुल 40 मुख्यालय इस 10 मिनट की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। तो शुरू करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। इसी चैनल के माध्यम से रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास की जाती है और शाम को 5:30 पर सक्सेस सीरीज़ यानी 5000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ की जा रही है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए शुरू कर देंगे अपने इस टॉपिक को बिना किसी देरी के। तो विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय अब हम पढ़ेंगे। तो एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करेंगे और जितना भी वर्क मैं आपको देता जाऊंगा वो प्रयास किया करिए कि कमेंट कॉलम में आप सारे के सारे वर्क को बता दें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ढूंढेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर होंगी, इसीलिए मैं आपको बहुत सारा वर्क भी देता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। सबसे पहला संगठन है रेड क्रॉस, जिसका मुख्यालय पड़ता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब मेरा क्वेश्चन सबसे पहले तो यही रहेगा कि रेड क्रॉस एक संस्था है जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में काम करती है। आपको ये बताना है रेड क्रॉस को किस किस ईयर में नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। अगला पॉइंट है इंटरपोल, जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है पेरिस लेओन्स में, ठीक है। पेरिस लेओन्स फ्रांस में पड़ता है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है, इंटरपोल को। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अभी कुछ दिन पहले ही बने थे, मैंने आपको करंट अफेयर की क्लास में पढ़ाया भी था। तो आप कमेंट कॉलम में बताइए कि इंटरपोल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। फिर एडीबी यानी एशिया की सबसे बड़ी बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है मनीला, फिलीपींस के अंदर। एडीबी हर साल भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट बताती है। तो चलिए ये बताइए कि 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट एडीबी ने कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। फिर है नाटो, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहता है। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि नाटो जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी दुनिया भर की न्यायालय इसे बोला जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है द हेग में। द हेग किस एक देश का शहर है, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। फिर है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी चाइल्ड फंड, ठीक है। यानी चाइल्ड के लिए इमरजेंसी फंड तैयार करने वाला ये एक संस्थान है, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है न्यूयॉर्क में। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है काठमांडू में। तो इतने हम लोगों ने याद कर लिए हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको स्लाइड में लिखे हुए एक एक पॉइंट के हेडक्वार्टर अच्छे से लर्न हो गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर पड़ता है जेनेवा में। इंटरपोल का हेडक्वार्टर है पेरिस लेओन्स में। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला में। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। नाटो का हेडक्वार्टर पड़ता है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है हेग में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। फिर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है नैरोबी, केन्या में, ठीक है। गैट का हेडक्वार्टर पड़ता है जेनेवा में। गैट का फुल फॉर्म आप कमेंट कॉलम में बताएंगे, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है जेनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, मैंने बहुत बार करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस किया है। तो कमेंट कॉलम में बताइए किस एक ईयर्स में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी।
फिर है अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है वॉशिंगटन DC में। एक बार फिर से देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर है यूनेप का नैरोबी में, गैट का है जिनेवा में, विश्व व्यापार संगठन का है जिनेवा में, और अमेरिकी राज्यों के संगठन का भी है वाशिंगटन DC में। बढ़ेंगे फिलहाल अगली स्लाइड की तरफ। अरब लीग का हेडक्वार्टर पड़ता है काहिरा मिस्र में। इसके अलावा कॉमकॉन यानी परस्पर आर्थिक सहायता परिषद, इसका हेडक्वार्टर मास में पड़ता है। मास किस एक देश का शहर है आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चार्जेस यानी WCC का हेडक्वार्टर पड़ता है जिनेवा में। यूरोपियन ऊर्जा आयोग, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है जिनेवा में। अफ्रीकी आर्थिक आयोग, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है आदिस अबाबा में। आदिस अबाबा किस एक देश की कैपिटल है कमेंट कॉलम में बताइए जरा। यूरोपियन मुक्त व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में पड़ता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है वियना ऑस्ट्रिया में। फिर है पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है इराक की राजधानी बगदाद में। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है जिनेवा में। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर पड़ता है लंदन में, जो कि दुनिया भर को क्षमादान देने की शक्ति रखने वाला संगठन है। एक बार फिर से इस स्लाइड को अच्छे से कंप्लीट करेंगे एक एक पॉइंट को। अरब लीग का काहिरा मिस्र में, परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का मास में, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चार्जेस का जिनेवा में, यूरोपियन ऊर्जा आयोग का जिनेवा में, अफ्रीकी आर्थिक आयोग का आदिस अबाबा में, यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ का जिनेवा में, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का जिनेवा में, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का वियना में, पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का बगदाद में, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का जिनेवा में, और एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक एक एक पॉइंट आपको लर्न हो गया होगा। बढ़ेंगे फिलहाल नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड का पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में। चलिए ये बताइए कि ओलंपिक 2021 में कौन सी टीम टॉप पर रही थी। यूरोपियन कॉमन मार्केट का हेडक्वार्टर पड़ता है जेनेवा में। राष्ट्रीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन चोगम, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है स्ट्रासबर्ग में। कौन से देश में पड़ता है स्ट्रासबर्ग, जरा बताइए। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक, इसका हेडक्वार्टर वियना में पड़ता है। OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में पड़ता है। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा आयोग, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर लंदन में पड़ता है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का हेडक्वार्टर जिनेवा में पड़ता है। यूरोपीय संसद का हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ESRO, याद रखिएगा ये ISRO नहीं है अपने भारत वाला, तो ESRO का हेडक्वार्टर पड़ता है पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है जिनेवा में। तो चलिए बताइए ISRO यानी हमारे इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे एक एक पॉइंट का। ठीक है, मैं पहले ही एक एक पॉइंट का रिवीजन करा के चल रहा हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लोसाने में, यूरोपियन कॉमन मार्केट का हेडक्वार्टर जिनेवा में, राष्ट्रीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन स्ट्रासबर्ग में, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का वियना में, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का पेरिस में, यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का ब्रुसेल्स में, राष्ट्रमंडल का लंदन में, यूरोपियन आर्थिक समुदाय का जेनेवा में, यूरोपीय संसद का लग्जमबर्ग में, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का पेरिस में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जेनेवा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फिर है एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग बैंकॉक में, अफ्रीकी एकता संगठन का आदिस अबाबा में, यूनेस्को का पेरिस में, विश्व बैंक का वाशिंगटन DC में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वाशिंगटन DC में। अब मेरे कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपसे। पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है। और दूसरा क्वेश्चन, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। आप ये दो क्वेश्चन कमेंट कॉलम में बताएंगे। तो इस स्लाइड में मैंने 39 क्वेश्चन कराए हैं और 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं अलग से। कमेंट कॉलम में बताएंगे क्या संगठन इतने ही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, संगठन और भी हैं, लेकिन ये वो संगठन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आते हैं। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, क्विक रिवीजन। तो जल्दी से रिवीजन करते हैं। रेड क्रॉस का जेनेवा में है, इंटरपोल का पेरिस लेओन्स में है, ADB का मनीला में है, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, नाटो ब्रुसेल्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, यूनिसेफ न्यूयॉर्क, सार्क काठमांडू, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी, गैट जेनेवा, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा, अमेरिकी राज्यों का संगठन वाशिंगटन DC। नेक्स्ट पॉइंट है अरब लीग का काहिरा, चोगम का
कॉमकॉन का मास, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चार्जर्स का जेनेवा, यूरोपियन ऊर्जा आयोग का जेनेवा, अफ्रीका आर्थिक आयोग का अदिस अबाबा, यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ का जेनेवा, यूरोपीय संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का जेनेवा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का वियना, पश्चिम एशिया आर्थिक आयोग का बगदाद, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का जेनेवा, एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन, आईओसी का लुशाने, यूरोपियन कॉमन मार्केट का जेनेवा, चोगम का स्ट्रासबर्ग, ओपेक का वियना, ओईसीडी का पेरिस, यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का ब्रुसेल्स, राष्ट्रमंडल का लंदन, यूरोपियन आर्थिक आयोग का जेनेवा, यूरोपियन संसद का लग्जमबर्ग, इसरो का पेरिस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जेनेवा, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक आयोग का बैंकॉक, अफ्रीका एकता संगठन का अदिस अबाबा, यूनेस्को का पेरिस, विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी, आईएमएफ का वाशिंगटन डीसी, फाओ का बताइए और डब्ल्यूएचओ का बताइए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? एक 10 मिनट की क्लास में मैं डेली आपको 40-50 क्वेश्चन क्लियर कराता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा और आप दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, एक बात और सुन लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इन सारी की सारी जीएस क्लासेस को, जिससे एग्जाम में जाकर आप उस प्लेलिस्ट के माध्यम से एक एक क्वेश्चन कवर करके आएँ। तो प्लेलिस्ट में जाकर एक एक क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।